नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु। आज हमारी धरोहर के अंक में हम चलेंगे महाराष्ट्र की उन अद्भुत गुफाओं की तरफ जो पहाड़ों को काट कर बनाई गई है और जिनमें भारत की कला, धर्म और साधना की गहरी छाप देखने को मिलती है। यहाँ की गुफाएं अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं, जहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकारी बुद्ध के जीवन और बौद्ध परंपरा को जीवंत करती है और साथ ही विशाल संरचनाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के आपसी सह अस्तित्व को दर्शाती है। ये गुफाएं सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि ये उस समय के कलाकारों की कल्पना, धैर्य और कौशल का प्रमाण भी है। आज भी यहाँ खड़े होकर ये महसूस होता है कि जब कला और आस्था एक साथ जुड़ती है तो इतिहास पत्थरों में सांस लेने लगता है। तो हमारा आज का विषय है भारतीय कला और अध्यात्म की अमूल्य धरोहर, अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए अब चलते हैं भारत के महाराष्ट्र के उस भूभाग तक जहां पत्थरों को काटकर इतिहास लिखा गया, जहां पहाड़ों को तराशकर धर्म, कला और ज्ञान को आकार दिया गया। हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं की। अजंता और एलोरा ये दोनों स्थल भले ही एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, लेकिन भारतीय इतिहास में इनका महत्व समान रूप से गहरा है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये स्थल वाघोरा नदी की घुमावदार घाटी में एक अर्धवृत्ताकार पहाड़ी पर बना हुआ है। अजंता कुल 30 गुफाओं का समूह है। वहीं एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही स्थित है, लेकिन अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं, जो एक सीधी पहाड़ी श्रृंखला में काटी गई हैं। अब इतिहास की बात करें, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। ये निर्माण 2 प्रमुख चरणों में हुआ। पहला चरण सातवाहन काल में और दूसरा चरण वाकाटक वंश के शासनकाल में। अजंता की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें चैत्यगृह, विहार और भिक्षुओं के निवास स्थल शामिल हैं। अजंता की सबसे बड़ी खासियत है उसकी भित्ति चित्रकला। ये चित्र दुनिया की सबसे प्राचीन और संरक्षित भित्ति चित्र परंपराओं में गिने जाते हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन, जातक कथाएं, राज दरबार, आम जनजीवन, वस्त्र, आभूषण और सामाजिक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये चित्र किसी कल्पना का नहीं, बल्कि उस समय के वास्तविक सामाजिक जीवन पर आधारित है। अब अगर स्थापत्य की बात करें तो अजंता की गुफाएं पूरी तरह पहाड़ को काट कर बनाई गई है। यहाँ किसी प्रकार की ईंट या गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। स्तंभ, छत, दीवारें सब कुछ एक ही चट्टान से निकाला गया है। अब चले एलोरा की ओर। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। एलोरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ 3 धर्मों के स्मारक एक ही परिसर में मौजूद हैं, बौद्ध, हिंदू और जैन। एलोरा की गुफाएं 3 भागों में बांटी गई हैं। गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू, गुफा संख्या 30 से 34 जैन। ये तथ्य अपने आप में प्रमाण है कि उस समय धार्मिक सा अस्तित्व और सहिष्णुता समाज का हिस्सा थी। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है कैलाश मंदिर, जिसे गुफा संख्या 16 के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के काल में 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया, यानी पहले शिखर निकाला गया, फिर नीचे का भाग। इतिहासकारों और स्थापत्य विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म शैली कृति है। ये मंदिर लगभग 2 लाख टन चट्टान काट कर बनाया गया। एलोरा की हिंदू गुफाओं में रामायण, महाभारत, शिव पार्वती, विष्णु और अन्य देवी देवताओं के दृश्य उत्कीर्ण हैं। ये सभी दृश्य तत्कालीन धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप हैं।
एलोरा की जैन गुफाएं अपेक्षाकृत बाद की हैं। उनमें अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। ये गुफाएं जैन धर्म की तपस्या, अनुशासन और शांति के सिद्धांतों को दर्शाती है। अब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, अजंता और एलोरा दोनों स्थल लंबे समय तक घने जंगलों और पहाड़ियों में छिपे रहे। मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान इन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। इसी कारण इनकी संरचना काफी हद तक सुरक्षित रही। अजंता की गुफाएं आधुनिक दुनिया के सामने 1819 ईस्वी में आई, जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान इन्हें देखा। इसके बाद व्यवस्थित अध्ययन और संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। एलोरा की गुफाएं स्थानीय लोगों को ज्ञात थी, लेकिन उनका वैज्ञानिक अध्ययन ब्रिटिश काल में शुरू हुआ। आज अजंता और एलोरा दोनों स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित हैं। साल 1983 में इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये मान्यता इस बात का प्रमाण है कि अजंता और एलोरा केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा विरासत है। आज जब कोई अजंता की गुफाओं में जाता है तो वहां चित्रों के माध्यम से इतिहास बोलता हुआ दिखाई देता है, और जब कोई एलोरा में कैलाश मंदिर के सामने खड़ा होता है तो ये समझ आता है कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और कला कितनी उन्नत थी। अजंता हमें चित्रकला और करुणा सिखाता है। एलोरा हमें स्थापत्य, शक्ति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि हमारी सभ्यता सिर्फ युद्धों से नहीं बल्कि विचारों, कला और धर्म से बनी है। और यही वजह है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और यात्रियों के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है। दोस्तों, ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी सोच और हमारे इतिहास की भाषा है, हमारी कला की पहचान है और हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। दोस्तों, अजंता और एलोरा की इन अद्भुत गुफाओं की यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमारी धरोहर केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि वो आज और आने वाले कल की भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये गुफाएं हमें याद दिलाती है कि भारत की पहचान विविधता, सह अस्तित्व और कला के प्रति सम्मान में बसती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में जब हम अक्सर अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, तब ऐसी धरोहरें हमें ठहर कर सोचने का मौका देती हैं कि हम कौन हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। अजंता की चित्रकला और एलोरा की भव्य संरचनाएं हमें ये एहसास दिलाती हैं कि सच्ची रचनात्मकता समय की सीमाओं से परे होती है। तो अगली बार जब आप इतिहास की बात करें तो उसे सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें बल्कि इन धरोहरों को महसूस करें, समझें और इन्हें संजोने की जिम्मेदारी भी निभाएं। इसी संदेश के साथ यही पूरा होता है हमारा आज का सफर हमारी धरोहर का। अब अगले अंक में हम फिर से चलेंगे किसी एक और सफर पर हमारी धरोहर में।